नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने का गौरव किस एकमात्र भारतीय को प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने का जो गौरव है वो किसको प्राप्त है, वो है विजय लक्ष्मी पंडित को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, इसके बाद में हम विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बताएंगे। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, इसको यूएनओ कहा जाता है। तो जो यूएनओ है, इसके कितने अंग हैं, तो इसके टोटल 6 अंग हैं। ठीक है, और इन 6 अंगों में से ही एक प्रमुख अंग होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको जो है विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ये फैक्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित की। तो सबसे पहले तो ये उनकी तस्वीर है। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित की, और इनके बाजू में कौन खड़े हुए हैं, तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए हैं। ठीक है, और जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं ये जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, और ये जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। एक इनके पास रिकॉर्ड है कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। ठीक है, ये विश्व की पहली महिला थी और ये प्रथम भारतीय थी जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, हो सकता है वो भी आपके एग्जाम में पूछ लें। तो देखिए, ये जो विजय लक्ष्मी पंडित है ना, ये भारत की पहली महिला राजदूत थी। ठीक है, ये भारत की पहली महिला राजदूत थी। और इनके पास एक और रिकॉर्ड है, ये ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड है, तो ये ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। तो ये इनके कुछ प्रमुख रिकॉर्ड हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी सिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं से संबंधित है। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 49। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं से संबंधित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है, ये जो अनुच्छेद है, ये जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारे संविधान का एक भाग है। ठीक है, भाग कौन सा, भाग 4। ठीक है, भाग 4। और यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लाकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। तो जो हमारे संविधान का भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियां हैं 12। ठीक है, और यदि हम बात करें कि कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। और यदि हम बात करें अनुच्छेद की, तो कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद हैं 395। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर नंबर ए पे लिखा है संघ और उसके क्षेत्र, इसका जो वर्णन है ये किस भाग में किया गया है, तो इसका वर्णन जो है ये पहले भाग में किया गया है। ठीक है, यदि अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो है संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है। यदि हम बात करें यहाँ पर नागरिकता की, तो जो नागरिकता है इसका उल्लेख जो है दूसरे भाग में किया गया है। कौन से भाग में, दूसरे भाग में। और यदि बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 5 से लाकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। यदि हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो इसका वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है। और जो है अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है। और नंबर डी पे लिखा है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मैंने इसके बारे में तो अभी आपको जस्ट बताया है कि इसका वर्णन जो है ये चौथे भाग में किया गया है। और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ये सभी आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है।
तो देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ हैं उसको ताज़ा रखने के लिए जो टेम्परेचर अच्छा माना जाता है वो माना जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि टेम्परेचर जो है, जो रेफ्रिजरेटर है, यदि उसका टेम्परेचर हम 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखते हैं तो क्या होता है, तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए जो रेफ्रिजरेटर है उसका टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति सरकार है, ठीक है, जो राष्ट्रपति सरकार है ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी संसदीय सरकार, संघीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये हमारे देश की 3 विशेषताएं हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति सरकार है ये हमारे देश की विशेषता नहीं है। यदि हम बात करें राष्ट्रपति सरकार की तो ये अमेरिका के संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, राष्ट्रपति सरकार जो है ये अमेरिका के संविधान की मूल विशेषता है, याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जितने भी मंदिर होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट मंदिर होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं मीनाक्षी मंदिर की। तो ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना, ये मदुरई में स्थित है। कहाँ पर, ये मदुरई में स्थित है। और मदुरई किस राज्य में आता है, तो ये तमिलनाडु में आता है। ठीक है, और ये जो मीनाक्षी मंदिर है, आप लोग यहाँ पर तस्वीर भी दिख पा रहे होंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं फ़ोटोज़ भी लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। देखिए, जो मीनाक्षी मंदिर है ये देवी पार्वती को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है, ये देवी पार्वती को समर्पित है। और यहाँ पर भगवान शिव को क्या कहा जाता है, सुंदरेश्वर कहा जाता है। ठीक है, और जो देवी पार्वती हैं इनको मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देवी पार्वती को मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने, राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कैलाश मंदिर की तो ये जो मंदिर है ये एलोरा की गुफाओं में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर, ये जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, और कहाँ पर, एलोरा की गुफाओं में स्थित है। और इसका निर्माण जो है चट्टानों को काटकर किया गया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैसे एक चट्टान को काटकर जो है ये कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नंबर 8 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय संघ के एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, इनको जो है एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो योजना आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है, कहने का मतलब ये है कि जो योजना आयोग है इसका कहीं ना कहीं संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो योजना आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो हैं ये तात्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष जो भी होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो आपको बताना है कि कौन प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो देखिए दोस्तों, जो KR नारायण हैं, ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें इनका कि पूरा नाम क्या था, तो कोच्चरील रामन नारायण इनका पूरा नाम था। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो ये 1997 से लगाकर 2002 तक, ये 1997 से लगाकर 2002 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल होता है Cu। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये किसको प्रभावित करती है। तो देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मोटर वाहनों से निकलने वाली एक प्रदूषक गैस है। ठीक है, जो कि रक्त में ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देती है, और इससे क्या होता है, जिससे हमारे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जो हमें सांस लेने में क्या होने लगती है, तकलीफ होने लगती है। ठीक है, हमारी सांस जो है ये फूलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 11 क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है IMF और IBRD को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इन दोनों की हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो जो IBRD है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। और यदि हम बात करें कि इन दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो दोनों का हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ पर? दोनों का ही हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और वाशिंगटन DC कहाँ पर पड़ता है? तो जो वाशिंगटन DC है ये USA यानी कि अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट नंबर 12 क्वेश्चन है, खुर्रम किसको कहा जाता था। तो देखिए जो शाहजहां है इसके बचपन का क्या नाम था? तो इसके बचपन का नाम था खुर्रम, लेकिन वो शाहजहां के नाम से राजा बना था। और जो शाहजहां है इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। नंबर 13 क्वेश्चन है, चामुंडा माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन एक और यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करता हूँ, लगभग 3-4 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सब पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। अभी हम बात कर लेते हैं चामुंडा माता मंदिर की, जो कि राजस्थान में स्थित है। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चामुंडा माता का मंदिर है। और क्वेश्चन यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है राव जोधा ने करवाया था। किसने? राव जोधा ने जो है इसका निर्माण करवाया था। राव जोधा से हमें एक और फैक्ट याद रखना है कि जो जोधपुर शहर है, ठीक है, जो जोधपुर शहर है इसके संस्थापक कौन हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जोधपुर शहर के संस्थापक कौन हैं? राव जोधा ही हैं। और इन्हीं ने जो है चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए 1965 और 1971 में दो सन हैं, ये आपको सन पता होंगे। 1965 और 1971 क्या हुआ था? तो 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए थे। ठीक है। और इन युद्धों में जो पाकिस्तान की ओर से बम गिराए गए थे जोधपुर शहर में, ऐसी एक मान्यता है कि चामुंडा माता ने ही जोधपुर शहर की, पूरे शहर की रक्षा की थी जो बम पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए थे। ठीक है, ये मान्यता आप लोगों ने भी सुनी होगी। ठीक है, तो नंबर 14 क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। तो देखिए होता क्या है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगें हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। तो पानी में ध्वनि सुनने के लिए हम हाइड्रोफोन नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोफोन नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर SONAR सोनार लिखा हुआ है। और पूछा गया है कि सोनार जो है ये मुख्यतः किसके द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो सोनार लिखा हुआ है ना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, ठीक है, SO से हमारा बनता है साउंड, NA से हमारा बनता है नेविगेशन, और R से हमारा क्या बनता है? R से हमारा बनता है रेंजिंग। ठीक है, तो जो सोनार है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग पानी के अंदर डूबे जहाज के मलबे और पनडुब्बियों तथा अन्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और जो समुद्री यात्री हैं इनके द्वारा सोनार का यूज किया जाता है। नंबर 16 क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगें वायु से पानी की ओर गमन करती हैं, जब ध्वनि तरंगें वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तब निम्न में से किस परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक है, जब ध्वनि तरंगें जो हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु जो स्पीड है, ठीक है, जो स्पीड है और जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य है, इनमें परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, इसके सदस्यों को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 317 के अनुसार जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं
और जो सदस्य हैं उनको केवल कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। कदाचार के आधार पर यदि सुप्रीम कोर्ट जो है सिफारिश कर दे तो इनको केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 317 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो जो प्लासी एक प्लेस है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है प्लासी की लड़ाई की। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी ये भी हमें पता होना चाहिए और एग्जैक्ट डेट हमें पता होना चाहिए। तो ये लड़ाई हुई थी 23 जून। कब हुई थी? 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को ये लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? तो ये लड़ाई जो है अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई का परिणाम क्या निकला था? तो इस लड़ाई में जो है जो बंगाल का नवाब था उसका क्या नाम था? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है हार गया था। ठीक है, और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है कि इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। ये फैक्ट जो है ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, बद्री धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो जो बद्री धाम है आप लोग जानते होंगे कि हमारे चारों धामों में से एक पवित्र धाम है। ठीक है, और एक फेमस तीर्थ स्थल है। और ये जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अक्ल की दाढ़ किस प्रकार के दांतों को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मानव दांत हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? तो कृंतक। ठीक है, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्र चवर्णक और चौथा जो है ये चवर्णक है। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो चवर्णक दांत हैं, ठीक है, जो चवर्णक दांत हैं ये सबसे बाद में आते हैं। सबसे बाद में आते हैं मतलब एज कितनी होती है? तो ये 18 से 28 साल की उम्र में आते हैं। ठीक है, 18 से 28 साल की उम्र में आते हैं। और जो चवर्णक हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में इनको मोलर कहा जाता है। और इन्हीं को जो है अक्ल की दाढ़ कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को जो है ये अक्ल की दाढ़ कहा जाता है। जो दांत होते हैं इन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। एक्चुअल में मैंने नहीं, तिवारी सर ने ये वीडियो बनाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो ये फेमस फिजिशियन यानी कि भौतिक शास्त्री थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों ने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। तो जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। तो देखिए एक जो सुपरसोनिक वायुयान होता है उसकी गति जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, उसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे वायुयान जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सुपरसोनिक वायुयान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में यदि किसी बिल या फिर विधेयक को लेकर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, यदि कोई बिल और विधेयक को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति जो हैं वो अनुच्छेद 108 का यूज़ करके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, और ये जो बैठक इन्होंने बुलाई है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है,
क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाता है कि जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोनों सदनों की, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 24 क्वेश्चन है, मोती यानी कि पर्ल मुख्य रूप से बना होता है। तो जो मोती हैं ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मोती हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 85% मात्रा होती है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज जिसको जो है लास्ट सफर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। तो इसके पेंटर का नाम आपको बताना है। तो देखिए इस पेंटिंग के पेंटर का नाम है लियोनार्दो दा विंसी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो लियोनार्दो दा विंसी हैं, ठीक है, ये बहुत ही फेमस पेंटर हैं और इनकी 2 पेंटिंग वर्ल्ड फेमस हैं। ठीक है, इनकी 2 पेंटिंग जो हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। तो एक तो सभी लोग जानते होंगे, इनकी एक पेंटिंग का क्या नाम है? तो एक पेंटिंग का नाम है इनका मोनालिसा। ठीक है, ये पेंटिंग सभी लोगों ने देखी होगी। मोबाइल में हम गेम खेलते थे, ठीक है, अभी भी खेलते हैं, ठीक है, तो एक ऐसी फोटो लगी होती थी टुकड़ों टुकड़ों में, उसको जो है मर्ज करना होता था। ठीक है, तो वो किसकी तस्वीर होती थी? वो मोनालिसा की ही तस्वीर होती थी। और ये जो तस्वीर है, ये जो पेंटिंग है, एक काल्पनिक पेंटिंग है। इस प्रकार की वर्ल्ड में कोई लेडीज नहीं है। ठीक है, एक काल्पनिक पेंटिंग है। और इनकी दूसरी पेंटिंग कौन सी है? इनकी दूसरी पेंटिंग जो है ये है अंतिम भोज, या फिर इसको लास्ट सफर के नाम से भी जाना जाता है। इस पेंटिंग को लास्ट सफर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 पेंटिंग है लियोनार्दो दा विंची की, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैंने इसलिए तस्वीर भी लगा दी इन पेंटिंग की ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? मैंने पूछा है रक्त जमने में किस तत्व की, ठीक है, मैंने तत्व पूछा है ना कि विटामिन। ठीक है, तो यदि आपको पता हो कि किस तत्व की भूमिका होती है या फिर किस विटामिन की भूमिका होती है, और रक्त जमने से रिलेटेड जो भी तत्व, जो भी विटामिन है ना, या फिर जो भी चीज़ें आपको पता हों वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं लेटेस्ट और नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और क्या करना है दोस्तों, इसी प्रकार की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे जीके जीएस की सीरीज चल रही है उन पर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारी प्लेलिस्ट विजिट करना है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी? यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।